हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द परस्यूट ऑफ डिजिटल नॉलेज। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम गूगल कॉल ओनली ऐड का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के लिए ढेर सारी कॉल्स ला सकते हैं। और इस वीडियो में हम गूगल कॉल ओनली ऐड के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। गूगल कॉल ओनली ऐड की वीडियोस तो बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे पॉइंटर जो रिक्वायर्ड हैं कॉल ओनली ऐड बनाने के लिए वो आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर पाऊँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आई बिलीव कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो कॉल ओनली ऐड के रिगार्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गूगल ऐड में काफ़ी सारे टाइप के हम ऐड रन कर सकते हैं, जिनमें से एक है गूगल कॉल ओनली ऐड। दोस्तों, गूगल का जो कॉल ऐड होता है वो स्पेशली उन बिजनेस के लिए बना है जिसमें इंस्टेंट कॉल करने के बाद आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे एसी रिपेयरिंग सर्विस हो गया, आरओ वाटर की सर्विसेज हो गई आपकी, या कोई मैकेनिक की सर्विसेज हो गई, कार वॉशिंग की आपकी सर्विस हो गई, टूर एंड ट्रेवल्स की आपकी सर्विस हो गई, टैक्सी की आपकी सर्विस हो गई, कैब है आपके पास, आप उसके लिए ऐड चलाना चाहते हैं, या आप लॉक स्मिथ हैं उसके लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं, आपकी एम्बुलेंसेस हैं उसके लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं, आपके रिहैब सेंटर्स हैं, आपके होटल्स हैं। इट मीन्स आपका ऐसा बिजनेस है कि यूज़र आपको कॉल करे और कॉल करने के बाद आप बुकिंग ले पाएँ। सो इन दिस सिनेरियो हम गूगल कॉल ऐड रन करते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है इन डिजिटल मार्केटिंग, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्क्रीन पे चलते हैं और एक कॉल ऐड बना के देखते हैं। फ्रेंड्स, गूगल कॉल ऐड बनाने के लिए आपको गूगल ऐड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और गूगल ऐड अकाउंट के लिए आपको एक जीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आपको अभी नहीं पता है कि गूगल ऐड अकाउंट कैसे सेटअप करना है, तो मेरे ही चैनल पे वीडियो पड़ी है जिसके अंदर मैंने बताया कि हाउ यू कैन सेटअप गूगल ऐड अकाउंट। और गूगल ऐड अकाउंट सेटअप करने के बाद आप उसके अंदर कैंपेन वगैरह बना सकते हैं। सो अभी हमारा अकाउंट सेटअप है गूगल का, गूगल ऐड का। सो कुछ इस टाइप से आपको स्क्रीन दिखती है। सो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ऐड रन करने के लिए। एंड गाइज, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं किस बिजनेस पे आपको ऐड बना के दिखाऊँ। सो मैं अभी सोच रहा हूँ कि किस बिजनेस पे गूगल ऐड रन करते हैं। चलिए, आरओ वाटर सर्विसेज पे हम ऐड रन करते हैं। ठीक है गाइज, हम कोई भी पीपीसी कैंपेन रन करते हैं, गूगल ऐड रन करते हैं, सो हमारा जो प्राइमरी जो स्टेप होना चाहिए वो होता है कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि मैंने बोला है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको अभी कीवर्ड रिसर्च भी करके बताता हूँ कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके बाद आप आगे फर्दर स्टेप करेंगे। कई सारे लोग क्या करते हैं, सीधा कैंपेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में जब ऐड ग्रुप आता है वहाँ पे जाके कीवर्ड डाल देते हैं अपनी मर्जी से। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जाना है टूल्स में एंड देन प्लानिंग एंड देन कीवर्ड प्लानर। दोस्तों, गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल ऐड का ही एक फ्री टूल है जिसके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, सो डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करना है। गाइस, हमारा जो भी बिजनेस है हमें उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड डालने हैं आइडिया देने के लिए गूगल को। लाइक जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया है कि हम आरओ सर्विसेज के लिए ऐड रन करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरओ सर्विसेज। वन मोर थिंग, मान के चलिए आरओ तो लोकल लेवल पे ऐड रन होगा। सो मान के चलिए आपकी सिटी जो है दिल्ली है। सो मैं दिल्ली सर्च कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने दिल्ली को। आप देख पा रहे हैं इंडिया के मैप पे जो भी दिल्ली लोकेशन है न्यू दिल्ली की, वो यहाँ पे आ चुकी है। मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली इंडिया आ गया। इट मीन्स कि हमें ये ऐड तो दिल्ली में ही दिखाना है। सो दिल्ली के अंदर कितने लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड चाहिए। सो आरओ सर्विसेज, आरओ रिपेयर। चलिए मैं ये दो ही कीवर्ड डालता हूँ, देखते हैं ये मुझे क्या देता है, कितने सर्चेस हैं, कैसे हैं। सो गाइस, आप चेक कर पा रहे हैं अराउंड 1390 कीवर्ड्स हमारे पास हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे से रिलेटेड जो हमारे लिए रिलेवेंट है वो कीवर्ड कौन से हैं। सो मैं ये चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सो हम चेक कर पा रहे हैं कि, और मेक श्योर गाइस, हमें एक ऐड ग्रुप में ओनली आई वुड सजेस्ट आप 5 to 10 कीवर्ड्स ही रखें। काफ़ी सारे लोग पूरी कीवर्ड की लिस्ट डाल देते हैं एक ऐड ग्रुप में, जो कि आपके कैंपेन को ख़राब करती है। सो आरओ सर्विस नियर मी, एक्वागार्ड प्यूरिफाई वाटर। तो मैं ऐसा करता हूँ, सो मैंने स्टिकी नोट ओपन कर लिया है और मैं 1 by 1 कीवर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए गाइस, यहाँ पे है कितने सर्चेस हैं, जिसके ज़्यादा सर्चेस हैं हमें फ़िलहाल उन्हीं को टारगेट करना है। अब यहाँ पे एक्वागार्ड आ रहा है, तो एक्वागार्ड आई गेस एक कंपनी का नाम है। तो अभी हम इसे नहीं लेते हैं इस वाले कीवर्ड को, बिकॉज इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊँगा कि आप कॉम्पिटिटर के कीवर्ड पे कैसे ऐड चलाने हैं। कस्टमर केयर कैंट आरो भी कंपनी का नाम है।
कैंट आर ओ कस्टमर केयर, कैंट आर ओ कस्टमर सर्विस, आर ओ सर्विसेज, इस कीवर्ड को मैं ले लेता हूँ। 1900 सर्चेस हैं, ठीक है, 2 कीवर्ड्स हो गए। आर ओ सर्विसेज ले लेते हैं गाइज, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस सर्विसेज। और गाइज बिकॉज मैंने आपको बताया है कि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कौन से कीवर्ड पे ऐड चलाना है, तो मुझे पता नहीं है ये रिवर्स ऑस्मोसिस सर्विस कौन सी है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे इसे भी ऐड कर लेता हूँ। सो आप आर ओ इंडस्ट्री से होंगे तो आपको पता होगा ये क्या होता है। नेक्स्ट करते हैं। अगर ये काम का नहीं तो आप इस कीवर्ड को मत लीजिएगा, बिकॉज गाइज टर्म्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में, सो हर किसी की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होती। अगर हाँ, अगर मुझे मेरे पास कोई क्लाइंट आता और मुझसे ऐड रन करने को बोलता तो मैं पूरी रिसर्च करता इस पर। तो प्राइस ऑफ आर ओ वाटर प्योरीफायर, एक्वागार्ड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ आर ओ वाटर प्योरीफायर, इस कीवर्ड को हम ले लेते हैं। इट मीन्स समबडी वांट्स टू बाय आर ओ प्योरीफायर। अगर हम आर ओ प्योरीफायर प्रोवाइड भी करवाते हैं तो हम इसे ले सकते हैं। आर ओ रिपेयर नियर मी, इस कीवर्ड को हमने ले लिया। प्योर इट आर ओ सर्विसेज, आई गेस ये भी किसी कंपनी का नाम है। एक्वागार्ड सर्विसिंग, आर ओ प्योर इट सर्विसेज, कैंट आर ओ। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, कैंट आर ओ, एक्वागार्ड, आर ओ नियर मी, आर ओ कैंट सर्विसेज। गाइज बिकॉज आप चेक कर पा रहे होंगे इन सभी कीवर्ड्स को मैं नहीं ले रहा हूँ, आर ओ या कैंट, इन सबको, बिकॉज गाइज इसके लिए जो कैंपेन सेटअप होता है वो अलग से होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसकी CPC काफ़ी हाई जाती है, सो डिपेंड करता है किस टाइप का एंड किस लेवल का और क्या बजट आपके पास है, ठीक है। सो गाइज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कीवर्ड्स हम लोगों ने ले लिए हैं। अब इन 8 कीवर्ड्स पे ही हम काम करेंगे, ठीक है। सो अभी हम कैंपेन पे आ जाते हैं गाइज, बैक कर लेते हैं। सो गाइज कैंपेन रेडी करने से पहले गाइज हम एक कन्वर्जन एक्शन बना लेते हैं। काफ़ी सारे लोग कन्वर्जन एक्शन नहीं बनाते हैं और ऐड रन कर देते हैं, जिससे वो अपने ऐड को फर्दर ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते और कुछ टाइम बाद उनका ऐड सही से काम नहीं कर पाता। फिर उन्हें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास डेटा ही नहीं है सही से। सो गाइज हम एक कन्वर्जन एक्शन बना लेते हैं एंड हमें जाना है गोल्स पे जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे आ जाएगा, समरी पे क्लिक कर देते हैं। सो गाइज मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। अब इस कन्वर्जन एक्शन जो हम बनाते हैं, इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि हम गूगल को बता पाएँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, कि हम गूगल को बता पाएँ कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या है। बिकॉज हम कॉल ऐड चला रहे हैं तो हमें गूगल को बताना होगा कि भाई मेरे बिजनेस पे अगर कॉल आती है वो मेरे लिए कन्वर्जन है। कॉल 30 सेकंड की आती है, 60 सेकंड की आती है तो मैं उसे कन्वर्जन मानूंगा, राइट। और अगर हम कोई और ऐड रन कर रहे होते तो हो सकता है हमारे वेबसाइट पर क्लिक करना कन्वर्जन हो, या हमारी ऐप कोई डाउनलोड करे वो कन्वर्जन हो, अपार्ट फ्रॉम डैट कोई हमारा फॉर्म फिलअप कर रहा है वो हमारे कन्वर्जन हो। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, घर में बच्चा छोटा होता है, हमें बताना होता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सीखता है। तो सिमिलरली गूगल ऐड भी लर्न करता है, तो इसलिए हम कन्वर्जन एक्शन बनाते हैं, ठीक है भाई। सेलेक्ट द सोर्स ऑफ द फोन कॉल यू वुड लाइक टू ट्रैक। अब ये कह रहा है कि भाई क्या सोर्स है आपके कन्वर्जन का, आप मुझे बताइए। ये कह रहा है कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एसेट और कॉल ऐड। ये कह रहा है आप कॉल ऐड के थ्रू जो कॉल आती है, या फिर गाइज कॉल एसेट्स होती हैं जिसमें भी कॉल का साइन एक आता है गूगल ऐड के नीचे। ये कह रहा है कि क्या वो आपके लिए कन्वर्जन है। सेकंड ऑप्शन है कॉल टू ए फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट। क्या आपकी वेबसाइट पे कोई फ़ोन नंबर लिंक है या होम पेज पे लगा हुआ है, अगर उस पर कोई क्लिक करके आपको कॉल करता है, क्या वो आपके लिए कन्वर्जन है। या फिर क्लिक ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। गाइस हम AMP वेबसाइट्स भी होती हैं जो केवल मोबाइल वर्जन के लिए होती हैं। सो अगर उसके थ्रू उस पर कॉल करके कोई आता है आपके पास, क्या वो आपके लिए कन्वर्जन है। बिकॉज अभी हमारी वेबसाइट ऐसी सेटअप नहीं है कि हम उसके थ्रू कन्वर्जन लें। सो फिलहाल हम गूगल कॉल एसेट्स एंड कॉल ऐड पे क्लिक करते हैं। कॉल टू ए फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट पे अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाऊं तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके लिए कैसे कैसे हमें करना होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपकी वेबसाइट पे भी नंबर होना चाहिए और आपके गूगल ऐड पे तो नंबर शो ही होगा। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर जो होता है वो आपको कॉल बटन पे क्लिक ना करके आपकी वेबसाइट पे चल जाता है या फिर लैंडिंग पेज पे चल जाता है। तो लैंडिंग पेज पे भी आपका एक कॉल ऑप्शन होना चाहिए जहाँ से लोग आपको कॉल कर पाएँ, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं गाइज।
और ये गाइस मैं बिल्कुल इन डेप्थ बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी लेंदी आपको लगे। कन्वर्जन नेम डाल लेते हैं गूगल कॉल ऐड 1 2 3। गाइस आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। आप यहाँ पे कर सकते हैं यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। गाइस देखिए, अगर हमारे जो हमारा गोल है या हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर उससे कोई मॉनेटरी वैल्यू या कोई पैसा जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे प्राइस मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज अभी हमारे केस में भाई जब कॉल आती है कोई पैसा तो बन नहीं जाएगा। कॉल आएगा, मान के चलिए 5 कॉल्स आई हमारे पास, उसमें से 1 कन्वर्ट हुई, सो इस हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे डू नॉट यूज़ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, सिर्फ फॉर आवर आइडिया हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, और यहाँ पे 1 रख देते हैं। बिकॉज अगर अभी क्या करेगा, 1 कॉल को 1 रुपीज़ में दिखाएगा और हमें आइडिया लग जाएगा 1 मतलब 1 कॉल, 2 मतलब 2 कॉल। सो आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे इस टाइप से 1 करके छोड़ देते हैं, बट आप लोगों को बताते नहीं है कि 1 क्यों करा। तो मैं आपको बताता हूँ जस्ट फॉर आवर आइडिया। अगर टेक्निकल बात करें गोल की नज़र में तो ये सही नहीं है, बट क्योंकि हमें तो बस पता करना है कि कन्वर्जन हमारा कितने कन्वर्जन आ रहे हैं। और यहाँ पे 1 रुपये के फॉर्म में आए यहाँ कैसे भी हमें पता चल जाएगा। तो 1 का मतलब 1 कॉल, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। गाइज नाउ काउंट, सिलेक्ट हाउ मैनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। गाइज ये कह रहा है कि अगर मान के चलिए आपके कॉल ऐड पे कोई सेम पर्सन 3 बार कॉल कर देता है, तो आप उसे 1 कन्वर्जन मानोगे या 2 मानोगे या 3 मानोगे। सो जो एजेंसी ओनर होते हैं वो तो यहाँ पे रखते हैं एवरी, बिकॉज क्लाइंट को दिखे कि हाँ भाई आपके पास 3 कॉल आ गई। और अगर आप अपने लिए ऐड चला रहे हैं तो आप 1 रख लीजिए, बिकॉज जिससे आप ऐसा ना हो एक बंदे ने 4 बार कॉल कर दी और आपका गूगल आपको दिखाए कि आपके पास 4 कन्वर्जन आए हैं। ठीक है। सो कॉल लेंथ गाइज आई वुड सजेस्ट, ये इस टाइम ये बोल रहा है गाइज कि अगर 60 सेकंड तक की कॉल आपकी चलती है कॉल पे, तो 1 कन्वर्जन मैं दिखाऊंगा, तो 1 कॉल दिखाऊंगा। मान के चलिए 20 सेकंड पे आपकी बात हुई किसी से और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई या उसने कॉल कट कर दिया, तो यहाँ पे ये आपको कन्वर्जन नहीं दिखाएगा। सो स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में हम इसे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे 25 कर दूंगा। और ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत महंगी है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी मशीनरी होती हैं, कार्स वगैरह होती हैं, लाखों लाखों की मशीन्स होती हैं, उसमें हम ये टाइम बढ़ा के रखते हैं। बिकॉज अगर इतनी बड़ी मशीन के लिए काफ़ी कंसल्टेशन, काफ़ी फॉलोअप की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर कोई कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है 25 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड पे, तो अब वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। बट इन आवर सिनारियो हमारी जो सर्विसेज हैं वो 1, 2, 4, 5, 8, 10 हज़ार तक की हैं, तो शॉर्ट लेंथ रखते हैं स्टार्टिंग में, बाद में हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। क्लिक थ्रो विंडो गाइस, ये 25 जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक पर्सन आपको 1 बार कॉल कर रहा है या सेम पर्सन आपको 3 बार कॉल कर रहा है, तो वो 1 महीने के अंदर ही कर रहा है। जब भी मान के चलिए मैंने किसी कॉल ऐड पे क्लिक किया, एक आज किया और एक आज से आफ्टर 1 मंथ किया, तो ये 2 कन्वर्जन मानेगा उसे। एक क्लिक मैंने आज किया और एक आज से 30-32 दिन बाद में करता हूँ, फिर मैं करता हूँ, तो 2 कन्वर्जन मान लेगा। अगर 30 दिन के अंदर ही कर दिया तो 1 कन्वर्जन मानेगा। तो ये वही विंडो है। एट्रीब्यूशन मॉडल गाइज, अभी टू बी वेरी फ्रैंक कॉल ऐड से इसका इतना कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बट इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि इनका क्या मतलब होता है डिटेल में। अगर इसका कुछ लेना देना होता इन दिस बिजनेसेस तो मैं ज़रूर इसके बारे में बताता। सो फिलहाल मैं इसे रिकमेंडेड पे डेटा ड्रिवन पर ध्यान देता हूँ और इसे क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। सो गाइज यू हैव सेटअप गूगल कॉल ऐड 1 2 3 कन्वर्जन, हमारा सेटअप बन चुका है। अब जो अगला स्टेप होगा गाइज वो होगा हमारा कॉल ऐड सेटअप करने के लिए। सो दोस्तों अब हमें दोबारा कैंपेन पे जाना है। कैंपेन पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन गाइज मैं करता हूँ। आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस गाइज, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो भी कमांड है गूगल ऐड की वो मेरे हाथ में रहे। अभी देखिए गूगल ऐड जो हो रहा है वो AI की साइड शिफ्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे गूगल सारी कमांड अपने हाथ में लेता जा रहा है। बट मैं कभी भी नहीं चाहता कि ज़्यादातर कमांड गूगल के हाथ में हो, मैं अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। तो मैं अपने आप डिसाइड करूँगा मुझे करना क्या क्या चलाना है। तो यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस मैंने कर दिया। आप लीड से भी रन कर सकते हैं, बट क्योंकि दिस इज़ माई स्टाइल, सो मैं सारी कमांड अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। तो मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस करता हूँ और यहाँ पे मैं जो कर देता हूँ गाइस सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ऑलरेडी ये पहले डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं गोल्स मेरे अंदर, मैं इसे यहाँ से रिमूव कॉन्टैक्ट गोल कर देता हूँ। ये फ़ोन कॉल का मैं रहने देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ गाइस,
फ़ोन कॉल्स वेबसाइट विजिट, तो हमें तो कॉल्स चाहिए, फ़ोन कॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंडिया लोकेशन डाल देता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए 7248250509, ये मैंने अपना नंबर यहाँ मेंशन कर दिया है। सो वन मोर थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो नंबर है ना आपका, ये आपके लैंडिंग पेज पे भी होना चाहिए, तभी आपका गूगल ऐड अप्रूव होगा। इन मैनी केसेस गूगल अप्रूव कर देता है अगर आपका नंबर नहीं भी है, बट आफ्टर सम टाइम वो डिसअप्रूव हो जाएगा। सो मेक श्योर यही नंबर आपके लैंडिंग पेज पे होना भी चाहिए। सो कंटिन्यू कर देते हैं। कैंपेन का नेम दे देते हैं गाइज। तो बिकॉज आई एम टेस्टिंग, मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग आरओ कैंपेन। गाइज आप अपने कैंपेन का गोल और डेट ज़रूर डालें, जो भी आपकी डेट है कैंपेन की। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ध्यान में रखता हूँ, बिकॉज जब आप मल्टीपल कैंपेन्स बनाते हैं और आप फिर चेक करते हैं आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स, आपको पता नहीं चल पाता कि भाई कौन सा कैंपेन मैंने किस लिए बनाया था, राइट। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे कुछ रख दो, बट आफ्टर सम टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अपनी हैबिट बनाइए। अगर आप गूगल ऐड सीख रहे हैं या गूगल ऐड आप आगे आप करियर बनाना चाहते हैं, या इफ़ यू आर इवन अ बिजनेसमैन, सो आप ये आदत डालिए, आप कैंपेन के नेम जरूर सेटअप करें। विदाउट हैविंग कैंपेन नेम आप कभी भी कैंपेन रन नहीं करेंगे, ये आपको आदत बनानी है। चलिए बिडिंग पर आते हैं गाइज। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, व्हाट डू यू वांट टू फोकस। गाइज कभी भी जो हम अपना फर्स्ट टाइम ऐड बनाते हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम ही ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पे क्लिक्स ही रखना है, हमेशा क्लिक्स रखना है। कभी भी आप ये कन्वर्जन मत रखिएगा, बिकॉज देखिए गूगल तो चाहता है कहीं ना कहीं पैसा कमाना, ठीक है, इसीलिए वो सारी चीज़ें शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड ऑटोमेटिक बिडिंग। बट यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में क्लिक रखना है गाइस, बिकॉज अभी तो हमने कन्वर्जन एक्शन बनाया है अभी थोड़ी देर पहले, अब तक एक भी कन्वर्जन नहीं आया, तो गूगल को कैसे पता हमारे लिए कन्वर्जन किया है। इसीलिए अभी हम स्टार्टिंग में क्लिक्स रखते हैं और बाद में कुछ टाइम बाद हम इसे चेंज कर लेंगे। जब हमारे पास एटलीस्ट 50-60 कॉल्स आ जाएंगे ना गाइस, तो हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है, बिकॉज तब हमें पता चल पाएगा एक कॉल का एक्चुअल में क्या कॉस्टिंग आ रही है, उसी के हिसाब से हम कन्वर्जन का इसकी वैल्यू सेट करेंगे। अभी कह रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। दोस्तों अगर हमारे जो कीवर्ड्स हैं उसके सर्चेस अच्छे खासे हैं, तो हम यहाँ पे CPC बिड लिमिट हम लगा सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा केस है, यहाँ पे सर्चेस थे हमारे दिल्ली सिटी में काफ़ी सर्चेस थे, और भी इन सबको मिला के करीब 10-15 हज़ार के सर्चेस होंगे। सो मैं यहाँ पे ना सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट नहीं पुट करूँगा यहाँ पे, बिकॉज आपकी इंप्रेशन नहीं आएंगे गाइज। देखिए जब आप गूगल ऐड सेटअप कर रहे हैं, आप एक नई चीज़ स्टार्ट करें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या 1-2 दिन के लिए आप थोड़ा सा अमाउंट अगर आपका लग जाए, आपके कुछ क्लिक्स महंगे लग जाएँ, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। ये आप जो क्लिक्स लाएंगे अपने कैंपेन को बेटर बनाने के लिए ही लाएंगे, राइट। सो अभी आप इसे कुछ मत कीजिएगा, इसे ऐसे रहने दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे सेटअप करते हैं तो गूगल आपके कैंपेन को लिमिटेड कर देता है। आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 दिन बाद जब आपको लगता है क्लिक्स महंगे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितने रुपए के क्लिक्स आ रहे हैं, राइट। सो उसके बाद आप यहाँ पे सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट सर्च कर सकते हैं। मान चलिए आपने 150 डाल दिया, यहाँ आपने 400 डाल दिया, जो भी आपका डेटा आएगा उसके बाद हम इसी के अभी आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कैसे उसे स्केल करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक है गाइज। अनदर एक्शन, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर आने के बाद का सिस्टम। सो बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। गाइज ये कह रहा है योर कैंपेन विल बी लिमिटेड। अगर हम इसे टिक करते हैं तो हमारा कैंपेन जो है लिमिटेड हो जाएगा ओनली फॉर न्यू कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रेटेजी। ये कह रहा है कि भाई ठीक गूगल को पता है कोई बंदा हमारे पास पहले आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ठीक है, तो आपके कैंपेन को ये लिमिटेड कर देगा ओनली फॉर न्यू कस्टमर्स के लिए। तो हमें ये नहीं करना, अभी फिलहाल हम यहीं पे ध्यान देते हैं और इसे नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ गाइज कैंपेन सेटिंग्स। गाइज कभी भी आपको ना ही तो यहाँ पे इसे टिक करना है, ना इसे टिक करना है, इन दोनों को आपको चेक ऑफ करना है। मैंने आपसे बताया गूगल वांट्स टू, अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगा बिकॉज गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे हम ये वीडियो डालेंगे, तो बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन्हें टिक ना करें, ठीक है। लोकेशन डाल लेते हैं। अब गाइज लोकेशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग ये मेजर मिस्टेक करते हैं। दिल्ली, अभी दिल्ली मैंने डाला, मान चलिए दिल्ली में हमारा है, मैंने इंक्लूड कर लिया गाइज। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लोकेशन ऑप्शन, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। गाइज अगर यहाँ पे टिक है तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलिए कोई बेंगलोर में भी बैठा है
और अगर वो ये कीवर्ड डालता है आरओ सर्विसेज इन दिल्ली, अब बंदा वो बेंगलोर में बैठा है और वो आरओ सर्विस दिल्ली के बारे में सर्च करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो भाई आपसे आरओ सर्विस नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ऐड वहाँ पे चल जाएगा, वो आपके ऐड पे क्लिक कर देगा, आपका बैलेंस कट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो यहाँ तो वो हमारी लोकेशन के अंदर हो, यहाँ तो दिल्ली के बाउंड्री के अंदर हो, या फिर वो इंटरेस्टेड हो। अब गूगल को कैसे पता चला कि इंटरेस्टेड है? क्योंकि उसने दिल्ली वर्ड लिखा। सो इन दिस सिचुएशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बैठा हो उसे भी हमारा ऐड दिख सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोग कहते हैं कि हमारे पास बाहर से कॉल्स आ रही हैं। हमने तो ऐड चलाया दिल्ली में, हमने ऐड चलाया बेंगलोर में, कॉल आ रही है कोलकाता से। सो हमें जाना है प्रेजेंस, हमें जाना है प्रेजेंस पे, पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। सो अगर कोई बंदा न्यू दिल्ली और दिल्ली की बाउंड्रीज के अंदर है और वो सर्च करता है कि आरओ सर्विसेज नियर मी या आरओ सर्विसेज इन दिल्ली, तो हमारा ऐड उसी बंदे को दिखाई देगा। कोई दिल्ली से बाहर बैठा है गुड़गांव में, अगर वो सर्च करता है आरओ सर्विसेज नियर मी, तो उसे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप यहाँ पे क्लिक करके रखें। वन मोर थिंग, आपको लगता है कि भाई दिल्ली में, मुझे नहीं पता क्या वजह हो सकती है कि आप कोई भी लोकेशन लीजिए, द्वारका मान लीजिए, जनकपुरी ले लीजिए, मैं जनकपुरी लिखता हूँ यहाँ पे, मान के चलिए आप जनकपुरी में, या कोई पिन कोड ऐसा है दिल्ली का जहाँ पे आप सर्विस नहीं देते, आप पूरी दिल्ली में देते हैं पर वहाँ पे नहीं देते, 4-5 लोकेशन में। मान के चलिए ये वाला पिन कोड है दिल्ली का, यहाँ पे आप सर्विस नहीं, यहाँ डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करवाते, सो आप इसे एक्सक्लूड कर दीजिए। अब होगा क्या भाई, पूरे दिल्ली में तो हमारा ऐड चलेगा बट इस वाली लोकेशन में नहीं दिखेगा, तो हमारा अमाउंट वेस्ट नहीं होगा। ऐसे आप मल्टीपल लोकेशन डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे द्वारका भी लिखता हूँ। देखिए आपको पिन कोड पता है तो बेस्ट आप वो लिख दीजिएगा। देखिए द्वारका, मैं इंक्लूड नहीं कहा, एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड पे क्लिक मैंने कर दिया। अब द्वारका और यहाँ पे ऐड नहीं चलेगा, बाकी पूरी दिल्ली में चलेगा, जिससे हमारे पास रिलेवेंट सर्चेस आए, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर मैं इस वाली लोकेशन पे नहीं करता, इस वाली लोकेशन पे नहीं करता, ये ट्रैफिक वाला एरिया है, ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है, इसे छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह चला दीजिए। तो इन दिस सिनेरियो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज गाइस, अब दिल्ली में तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है, सो हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने सेलेक्ट कर ली। अगर हम साउथ में होते, बेंगलोर या कोलकाता हम होते, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है हम वो भी यहाँ पे इनपुट कर देते गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये गूगल अननेसेसरी काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देने लग गया है, ठीक है। ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, लाइफ स्टाइल, जिसका कोई लेना देना है नहीं गूगल कॉल एड से, टू बी वेरी फ्रैंक। ये सब चीज़ें गूगल सर्च एड कैंपेन, रिस्पॉन्सिव सर्च एड कैंपेन और दूसरे अदर कैंपेन्स के लिए है, इसका कॉल एड से कुछ लेना नहीं है, तो इसे हम नहीं करते हैं। बट मैंने आपको बताया कि कमांड हमें अपने हाथ में रखनी है, गूगल को नहीं देनी है, दैट्स वाई हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। गाइस ये कह रहा है कि भाई कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन करने के लिए बोल रहा है, इसे हम स्किप करते हैं। इसमें होगा क्या, हम अपना लैंडिंग पेज डालेंगे और लैंडिंग पेज पे जो कंटेंट होगा उसके हिसाब से ये हमें कीवर्ड वगैरह सर्च करके देगा, बिकॉज कमांड हमें गाइस अपने ही हाथ में रखनी है, ठीक है। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। ऐड ग्रुप गाइस, अब हम ऐड ग्रुप पे आ गए। ऐड ग्रुप का नेम दे देते हैं गाइस, तो ऐड ग्रुप का नाम आरओ सर्विसेज। अब गाइस जो हमने कीवर्ड डाले हैं वो कीवर्ड हमारे ये हैं। अब गाइस अभी गाइस कीवर्ड्स के भी ना मैच टाइप होते हैं। सो एक होता है ब्रॉड मैच। अभी अगर मैं ओपनली से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे करके, तो दिस इज द ब्रॉड मैच, ठीक है। ये ब्रॉड मैच में है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे डबल कोमा लगा देता हूँ और यहाँ पे अपने कीवर्ड डाल देता हूँ आरओ सर्विसेज, ये हो जाएगा फ्रेज मैच। और अगर मैं इसे यहाँ से स्टार्टिंग और लास्ट में से ये हटा के और मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ ये वाला, तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट मैच, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट फॉर कॉल एड्स गाइज हमें ये फ्रेज मैच में, यानी इन्वर्टेड, ये डबल कोटेशन मार्क स्टार्टिंग में, डबल कोटेशन मार्क एंड में ही लगाना होता है। देखिए अगर हम लिखते हैं आरओ सर्विस, खाली हमने ब्रॉड मैच में ऐसे डाला, तो होगा क्या, अगर कोई सर्च करेगा व्हाट इज आरओ सर्विसेज, इज आरओ सर्विसेज गुड और बैड, आरओ सर्विसेज क्या है, सरकारी आरओ सर्विसेज, जहाँ भी आरओ वर्ड आएगा या सर्विसेज आएगा, हो सकता है कार सर्विसेज का भी आपको आ जाए कॉल, बिकॉज सर्विसेज वर्ड है उसे हम ब्रॉड मैच में रख रहे हैं। तो इसलिए हम, अगर हमारा बजट ज़्यादा है तो हम ब्रॉड मैच के कैंपेन रन कर सकते हैं, एक अलग से ऐड ग्रुप बना के जिसमें ब्रॉड मैच के कीवर्ड। उससे क्या होता है गाइज,
हम न्यू कीवर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए गूगल के पास हर साल अराउंड 20-30% कीवर्ड्स नए आते हैं, नए सर्चेस आते हैं। सो उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए बड़े बड़े कंपनियां बजट निकालती हैं, तब वो जाके वो ब्रॉड मैच की कैंपेन रन करती हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है अभी, ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं फ्रेज मैच कीवर्ड्स के बारे में। देखिए अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन लगा देता हूँ और इन द एंड ऑफ द कीवर्ड भी मैं डबल कोटेशन लगा देता हूँ, सो अब ये फ्रेज मैच कीवर्ड बन गया है। इट मीन्स सर्विसेज आर या आर सर्विसेज, ये आगे पीछे हो सकता है, बट अगर ये दोनों कीवर्ड हैं तो ही हमारा ऐड उन्हें शो होगा, राइट। या फिर मान के चलिए मैं एक कीवर्ड और डालता हूँ कोई बड़ा सा, जैसे ये है गाइस कॉस्ट ऑफ आर प्यूरीफायर। मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क डालता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क डाल देता हूँ। इट मीन्स अगर कोई ये भी, देखिए ये 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 वर्ड्स हैं, तो 5 वर्ड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लाइक कॉस्ट ऑफ आर वाटर प्यूरीफायर या आर वाटर प्यूरीफायर कॉस्ट या आर प्यूरीफायर वाटर कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है। इन दैट सिचुएशन भी, या कॉस्ट की जगह यहाँ प्राइस भी कोई सर्च करता है, प्राइस ऑफ आर वाटर प्यूरीफायर, तो भी हमारा ऐड शो होगा, राइट, जो कि सही है। और इन ऑन द अदर हैंड अब आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में अगर मैं यहाँ पे ये वाला साइन लगा देता हूँ, सो इट मीन्स गाइज अब कुछ भी हो जाए, अगर कोई एग्जैक्ट यही टर्म डालेगा तभी हमारा ऐड दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ये वाला एग्जैक्ट मैच कीवर्ड डालने से हमारा ऐड बहुत ही लिमिटेड हो जाता है और हमारे इंप्रेशन सर्चेस नहीं आते अनटिल एंड अनलेस आपके कीवर्ड के सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं और कोई स्पेसिफिक रीज़न है आपके पास वो चलाने के लिए, तभी आप एग्जैक्ट मैच को डालिएगा, ठीक है। सो कॉल ओनली ऐड के लिए आई वुड सजेस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें फ्रेज मैच कीवर्ड ही डालना होता है। अभी तो हमारे पास 6-7 कीवर्ड्स हैं, सो 1 by 1 गाइज ये डालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो एक टूल है, हम सर्च कर लेते हैं कीवर्ड मैच टाइप टूल, इस पर एंटर करते हैं गाइज। बिकॉज हम लोग कीवर्ड डालते रहते हैं तो मैं तो इस टूल का यूज़ करता हूँ, जिससे एक बार में सभी कीवर्ड पे बल्क में कोटेशन लग जाते हैं मार्क। सो मैं यहाँ पे आया, मान के चलिए कीवर्ड्स हैं, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हमारा फ्रेज मैच। गाइस पहले ये वाले भी हुआ करते थे गूगल ऐड में, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, बट गूगल ने ये हटा दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए फ्रेज मैच कर दूंगा, मेक कीवर्ड लिस्ट, सब में ये लग गया, देखिए आप देख रहे हैं आगे ये लग गया, ये लग गया। अगर एग्जैक्ट मैच कर दूंगा तो ये लग जाएगा। तो अभी से कंट्रोल A कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे आके मैं इसे हटा देता हूँ पहले और पेस्ट कर देता हूँ। सो टूल का यूज़ करके हमने सभी कीवर्ड्स के आगे ये मेंशन कर दिया और ये फ्रेज मैच में हो गया। अब यहाँ पे हेडलाइंस वगैरह आ रही हैं गाइस। देखिए ये अभी जो ऐड सामने बाय डिफ़ॉल्ट आया है, ये आया है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड के लिए, लेकिन हमें तो कॉल ऐड बनाना है, तो इस पर डन करते हैं, इसे डिलीट करते हैं। देखिए रिस्पॉन्स सर्च ऐड था ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कॉल ऐड बनाने का भी, अभी बाद में आगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, हम नेक्स्ट करते हैं। इट इज़ आस्किंग फॉर द बजट, आई वुड सजेस्ट 1000 रुपये बजट तो आपका कॉल ऐड के लिए होना ही चाहिए पर डे का, बट आप 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम 2-3 हज़ार पर डेली के ऐड से नीचे काम नहीं करते, बिकॉज गाइज हमें फिर क्योंकि गाइज हमें रिजल्ट ला के भी देना होता है क्लाइंट को। तो अभी हम पब्लिश कर देते हैं गाइज। देखिए अभी हमने ऐड नहीं बनाया है, बट स्टिल हम इसे पब्लिश करते हैं, बिकॉज देयर इज अ लिटिल ट्रिक हेयर, ठीक है। ऐड हमारा बन चुका है। अगेन हम कैंपेन पे आते हैं गाइज, जो कैंपेन हमने बनाया उसमें क्लिक कर देता हूँ एंड टेस्टिंग आरो कैंपेन पे क्लिक कर देता हूँ गाइज, ठीक है। देखिए बिड स्ट्रेटेजी लर्निंग आ रही है, दिख गया तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ गाइस। जब हम कोई गूगल ऐड बनाते हैं ना, गूगल टेक्स अराउंड 7 days to 14 days का टाइम उसे लगता है अपने आप को लर्न करने के लिए, आपके कीवर्ड्स के लिए। देखिए हमने कन्वर्जन एक्शन स्टार्टिंग में बनाया था, वो इसीलिए बनाया था गूगल लर्न कर सके। गूगल खुद कह रहा है कि जो बिड स्ट्रेटेजी आपने बनाई अभी वो लर्निंग में, अभी वो खुद टेस्टिंग करेगा आपके कीवर्ड्स के साथ। इसलिए हमने वहाँ पे जो मैक्सिमाइज क्लिक किया था वहाँ पे कैपिंग नहीं लगाई थी, बिकॉज हम गूगल को भाई तू टेस्ट कर लो, तुम लगाओ, थोड़े से पैसे लगेंगे, टेस्ट करो, फिर लर्निंग से आप बाहर जाओ जल्दी। लर्निंग से बाहर जाने के बाद गूगल को पता चल जाता है कि भाई ऐड कैसे काम कर रहा है, फिर हमें बेस्ट रिजल्ट वो देता है। उसके बाद थोड़ा सा हमें चेंजेस भी करने होते हैं गूगल एड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगेन फिर हम कोई मेजर चेंज करते हैं गूगल ऐड कैंपेन में, फिर से ये लर्निंग में चला जाता है, ठीक है। तो एक बार इस पर क्लिक करते हैं गाइज, और ये ऐड ग्रुप आगे जो हमने बनाया था, और एड्स पे आते हैं, क्योंकि अभी कोई एड्स हमने नहीं बनाया था, वहाँ पे हमने डिलीट कर दिया था। यहाँ पे क्रिएट ऐड और गाइज अगेन कॉल ऐड, ठीक है। ऐड ग्रुप आरओ सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया गाइज, नंबर
यहाँ पे इंडिया सर्च कर लेते हैं एंड मेक श्योर गाइस, मैं अब दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 48250994 वही नंबर डालना है जो आपके लैंडिंग पेज पे है, और आपका जो भी लैंडिंग पेज है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, दोनों ही लोकेशंस पे। सो मान के चलिए अभी जो मेरा लैंडिंग पेज है www.abc.com, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये सैम्पल मैं URL यहाँ पे डाल रहा हूँ लैंडिंग पेज। अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज नहीं है तो आप sites.google.com पे जाइए, जीमेल से लॉगिन होना चाहिए आपका, और वहाँ पे जाके आप एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना सकते हैं ब्लैंक साइट पे जाके, या फिर ये थोड़े से टेम्पलेट्स यहाँ पे जाके आप बना सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपका फ्री में लैंडिंग पेज बन जाएगा और वो जो URL आपको मिलेगा आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो और बनाने वाला हूँ कैसे आप फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन लेके अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं, तो वो अपकमिंग टाइम में आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड गाइज मेक श्योर यहाँ पे HTTPS भी हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं SSL होना चाहिए आपके वेबसाइट पे। अब गाइज ये हेडलाइन मांग रहा है। गूगल कॉल ऐड में 2 हेडलाइंस होती हैं, एक बिजनेस नेम होता है, 2 डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है। 30 वर्ड्स की हेडलाइंस होती हैं, 25 वर्ड का बिजनेस नेम होता है और डिस्क्रिप्शन जो होता है वो 90 वर्ड्स का होता है। सो अभी क्योंकि हमारी RO सर्विसेज हैं तो हम RO सर्विसेज एज पर द कीवर्ड्स नियर RO सर्विसेज इन दिल्ली लिख देते हैं। यहाँ पे क्योंकि 30 वर्ड्स का है तो बजट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 20% ऑफ टुडे ओनली। गाइस गूगल ऐड कॉपी में हमें अननेसेसरी जो ये पंक्चुएशंस या ये सिंबल्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग को स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टुडे ये वाला साइन लगाते हैं और कॉल नाउ लिख देते हैं, ठीक है। जो आपका बिजनेस नेम है आप वो डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लू ओशन IT मार्केटिंग सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है भाई। नाम बड़ा हो गया है सो मान चलिए हम ब्लू ओशन लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन कह रहा है गाइस राइट अराउंड 90 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन आप लिखिए, राइट। सो हम बिकॉज AI का ज़माना है तो हम ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे आता हूँ, ChatGPT ओपन करता हूँ और जो ऊपर के हेडलाइंस हैं वो भी ChatGPT से लिखवा सकता हूँ। फिलहाल मैं सिंपल लिखता हूँ स्टे लॉग आउट, गिव मी गूगल ऐड कॉपी फॉर, ठीक है। अब अपने कीवर्ड दे दो RO सर्विसेज इन दिल्ली, एंटर मारो गाइस। एंटर मार दिया मैंने। अब इसने हेडलाइन दे दी ट्रस्टेड RO सर्विसेज इन दिल्ली फास्ट एंड, ठीक है। गेट एक्सपर्ट, थोड़ी सी लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं, प्राइसिंग एंड ये 90 वर्ड्स के अंदर भी होना चाहिए। सो पेस्ट, ये 98 वर्ड का हो रहा है। ट्रेन टेक्नीशियन, इसे यहाँ से ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। 76 वर्ड का हो गया। अब दोबारा आते हैं, ये वाली लाइन 3 लाइन ले लेते हैं। चलो ये आ गया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये साइन लगाया एंड देन दूसरी लाइन ले लेते हैं फास्ट एंड अफोर्डेबल सर्विसेज। फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे लगा दिया। थोड़ी सी जगह और बची है 30 वर्ड्स की, और ये आते हैं बुक नाउ सेम डे विजिट, ठीक है। ये लगा दिया गाइस, परफेक्ट। सो अभी हम ये यहाँ फील्ड ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू भी दिख रहा है, ऐड प्रीव्यू कैसा हमारा ऐड शो होगा गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है डिस्प्ले पाथ। देखिए हमारा URL कुछ भी हो, अगर आपका लैंडिंग पेज बहुत बड़ा है वो इसमें मतलब प्रॉपर नहीं आ पा रहा है सर्च रिजल्ट में, सो ये आपको URL को थोड़ा ब्यूटीफुल और अच्छा और एकदम फोकस्ड बनाता है। तो आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे abc.com/RO सर्विसेज, इस टाइप से भी CTR बढ़ता है। वन मोर थिंग गाइज, कन्वर्जन एक्शन गाइज, ठीक है। सो गाइज ये है वो कन्वर्जन एक्शन जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। इसे क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पे सेटअप हो गया है। अब कर देते हैं अपने ऐड को हम ओके। सो गाइज ये हमारा कॉल ऐड बन चुका है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा काम और करना है, बिकॉज मैंने कहा था कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये वीडियो देख ली तो, ठीक है। सो अभी हम आते हैं ऑडियंस कीवर्ड एंड कंटेंट में, कीवर्ड्स पे आते हैं गाइज, और नेगेटिव कीवर्ड्स में
हमें नेगेटिव कीवर्ड डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेगेटिव कीवर्ड से भी हमारा CTR इंप्रूव होता है, बिकॉज अननेसेसरी लोगों को वो हमारा ऐड शो ही नहीं करता। प्लस पे क्लिक करते हैं गाइस, एंड यहाँ पे कैंपेन हमारा सेलेक्ट है जो हमने बनाया था। यहाँ पे हम ब्रॉड मैच में ही कीवर्ड डालेंगे गाइस, जैसे फ्री वर्ड, ठीक है, टाइमिंग, एंड कई लोग गवर्नमेंट भी सर्च कर देते हैं, गवर्नमेंट RO सर्विस, गवर्नमेंट। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के सर्चेस पर आपका ऐड ना आए, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैंट एक्वागार्ड। अगर आप चाहते हैं तो ही कीजिए गाइस। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके कंप्यूटर में कोई कॉल कर आपके पास आ जाए, तो आप यहाँ पे मत लिखिए। और अगर ऐसा करना होता तो हम अपने ऐड ग्रुप में कीवर्ड में भी ये सब चीज़ें डालते, बट हमने नहीं डाला था, ठीक है। ये हो गया। अलग अलग बिजनेस के लिए नेगेटिव कीवर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट जो मैं कुछ डाला हूँ ये बहुत ही कॉमन है। कई लोग फ्री हिंदी में लिख देते हैं, तो हम हिंदी में फ्री लिख सकते हैं, गवर्नमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग हो सकता है, ये हो गया। अभी फ़िलहाल हम इसे सेव कर देते हैं। अब अगर कोई फ्री वर्ड या गवर्नमेंट कैन, टाइमिंग, गवर्नमेंट एक्वागार्ड के कीवर्ड अगर उसका कीवर्ड में होगा भी, तो हमारा ऐड से शो नहीं होगा। जैसे फ्री RO सर्विसेज, आपको लग रहा होगा गाइस कि कौन सर्च करता होगा फ्री वर्ड डाल के, लेकिन लोग करते हैं और आपके पैसे खर्च कर देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब काफ़ी सारे कीवर्ड्स और भी होंगे जो अननेसेसरी होंगे गाइस, बट वो हमें बाद में पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जब कुछ टाइम आपका ऐड चल जाएगा, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते, आपको यहाँ पे आना है, इनसाइट एंड रिपोर्ट में सर्च टर्म पे जाना है। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिख जाएंगे, किन किन कीवर्ड्स आपके पास सर्च आ रहा है। मान के चलिए आपको एक कीवर्ड दिखता है यहाँ पे कि कोई फालतू का कीवर्ड है, तो आपको क्या करना है, उस कीवर्ड को यहाँ से यहाँ पे आएगा, सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है, जो भी हो। फिलहाल मैं जैसे इसे कॉपी करता हूँ, और आपको अगेन वहाँ पे जाना है, ऑडियंस कीवर्ड्स एंड कंटेंट में कीवर्ड्स में जाना है, नेगेटिव कीवर्ड्स में जाना है गाइज, एंड अगेन आपको यहाँ पे ऐड कर देना है वो कीवर्ड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें करते रहनी है, जिससे आपका कैंपेन डे बाय डे ऑप्टिमाइज होता रहेगा। सो गाइज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि अभी हमने सिर्फ एक ही ऐड ग्रुप बनाया है इस कैंपेन में। ये एक कैंपेन है, इसके अंदर एक ऐड ग्रुप है, क्योंकि हमारे पास 5 से 6 ही कीवर्ड थे। किसी और बिजनेस के लिए अगर मैं बनाता कैंपेन, तो हो सकता है हमारे पास 50-60 अलग अलग वेरिएशंस के कीवर्ड्स होते, तो उसके लिए मैं मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाता और मल्टीपल ऐड कॉपी भी बनाता। इन अपकमिंग वीडियोस में वो भी आपको बना के दिखाऊंगा, बिकॉज 5 ही कीवर्ड्स थे इस बिजनेस के लिए, तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डिफरेंट ऐड ग्रुप, राइट। अपार्ट फ्रॉम डैट, अभी हमने एक ही ऐड कॉपी बनाई है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐड कॉपी और बनाएं, ठीक है। आप 3-4 ऐड कॉपी बनाएं स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट डे पे ही, ऐसे ऐसे सिलेक्ट करके। देखिए ChatGPT से हमने पूछा, एक ऐड कॉपी इसने ये दी है, एक ये दी है, एक ये दी है, तो आप 3-4 कॉपी बनाएं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आप देखोगे, यहीं पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी ऐड कॉपी अच्छी वर्क कर रही है। जिस ऐड कॉपी का CTR बढ़िया है, जिस पर क्लिक ज़्यादा आ रहे हैं और कम पोस्टिंग में आ रहे हैं, आप उसे कंटिन्यू रखिए, बाकी को पोस्ट कर दीजिए, राइट। इससे आपकी A/B टेस्टिंग भी हो जाती है। सो गाइज, दैट्स इट। I hope you like the video. If you like the video, so make sure to subscribe the channel. And guys, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट है आपके माइंड में रिगार्डिंग एनीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग और रिगार्डिंग गूगल ऐड, मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइस।